एक बार की बात है, यूपी के एक छोटे से गांव में रात के 12 बजे सुनीता के दरवाजे पर कोई आता है। सुनीता अपने दरवाजे की खटखटाहट सुनकर इग्नोर कर देती है। दरवाजा दोबारा से खटखटाया जाता है। सुनीता दोबारा से इग्नोर कर देती है। कुछ समय बाद फिर से दरवाजा खटखटाया जाता है। इस बार सुनीता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में दरवाजा खोलती है। क्या है, दरवाजा तोड़ोगी क्या? समय देखा है क्या हो रहा है? पूरे 12 बज रहे हैं और तुम इस समय मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक भिखारन हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। कुछ खाने को दे दो इस भूखी भिखारन को। भिखारन, रात के 12 बजे मैं तुझे गर्मा गर्म खाना परोस के दूंगी। कहीं की महारानी है ना तू? चली जा मेरे दरवाजे से, इससे पहले कि मुझे और ज्यादा गुस्सा आ जाए। अरे देखो, ऐसा मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चों को भी बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ फैला रही हूँ, कृपया करके इस भिखारन को कुछ खाने को दे दो। ये तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। सुनीता उस भिखारन के मुंह पर अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देती। कुछ समय बाद वो भिखारन सुनीता की पड़ोसन के दरवाजे पर जाती है और उसका दरवाजा भी जोर जोर से खटखटाती है। कुछ समय बाद सुनीता की पड़ोसन कमला आ जाती है। इस समय कौन आया होगा? अरे कौन है आप और आपको क्या चाहिए? मैं एक भूखी भिखारन हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता, मैं बहुत भूखी हूँ। कृपया करके मेरे मुंह पर अपने घर का दरवाजा बंद मत करना। इस भूखे भिखारन को कुछ खाने को दे दो। खाना तो सब खत्म हो गया, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत भूखी हैं। ठीक है, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, थोड़ा समय लगेगा, बैठ जाइए। कमला अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए उससे उस भिखारन का दुख देखा नहीं गया और वो रात के समय अपने घर का चूल्हा जलाती है और उस भिखारन को गर्मा गर्म खाना खिलाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद सुनीता के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी और उसके घर पर भीड़ भी बहुत लगी हुई थी। अरे सुनीता बहन, तुम्हारे घर पर क्या रात को डाकू आए थे जिन्होंने तुम्हारी बेटी का ये हाल कर दिया? सुनीता, अब तुम रो रो कर अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारी बेटी भी है जिसे तुम्हें संभालना है। खुद को संभालो, जिसे जाना था वो तो चला गया। हाय हाय, मैं तो मर गई रे, बर्बाद हो गई रे। मेरा बेटा रात को सही सलामत सोया था, मुझे क्या पता था कि सुबह को मैं इसका मरा हुआ मुंह देखूंगी। हाय मेरा बच्चा। रात को तो मेरे घर पर कोई नहीं आया, न चोर न डाकू। एक भिखारन आई थी जो मुझसे खाने के लिए मांग रही थी, उसके बाद तो कोई नहीं आया। हाय मेरा बच्चा। हाँ, रात को वो भिखारन मेरे भी दरवाजे पर आई थी। बेचारी बहुत भूखी थी, मैंने उसे खाना खिलाया और उसने मुझे बहुत सारी दुआएं भी दी। सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था और गांव वालों को भी राहुल की मौत का सदमा लगा था। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, दोबारा से वो भिखारन इस गांव में आती है और वो इस बार कलावती के दरवाजे को खटखटाती है। चैन से 2 घड़ी सोने भी नहीं देती। क्यों आई हो? क्या चाहिए? घर पर घड़ी नहीं है क्या? रात के 12 बज रहे हैं। 12 बजे क्या करना आई हो? क्या चाहिए? मैं एक भिखारन हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ फैला रही हूँ, इस भूखे भिखारन को कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। अच्छा, तुझे भूख लगी है और मैं तुझे कुछ खाने को दे दूं?
तुझे कुछ पता भी है कि महंगाई कितनी ज्यादा हो रही है? महंगाई आसमान छू रही है, आसमान। और तुझे क्या लगता है कि इतनी ज्यादा महंगाई में मैं तुझ जैसी फटीचर भिखारन को कुछ खाने को दूंगी? इतनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और मैं तुझे मुफ्त में रोटियां खिलाऊंगी। चल चल भाग यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली। कलावती भिखारन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और अब यह भिखारन कलावती की पड़ोसन के दरवाजे पर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है और उससे भी खाने के लिए मांगती है। लेकिन वो भी कलावती की तरह कंजूस थी, वो भी उस भिखारन को कुछ भी नहीं देती, दुत्कार कर फिटकार कर अपने दरवाजे से भगा देती है। वो भिखारन तीसरे दरवाजे पर जाती है, लेकिन आज भिखारन की किस्मत अच्छी नहीं थी, तीसरे दरवाजे पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। सुबह हो जाती है, कलावती का बेटा, निर्मला की बेटी और सुजाता की बेटी, इन तीनों की मौत हो चुकी थी। तीनों के घर पर मातम हो रहा था। आखिर हमारे गांव में हो क्या रहा है? पहले राहुल की मौत और अब कलावती का बेटा, निर्मला की बेटी, सुजाता की बेटी, उन तीनों की मौत बिल्कुल वैसी ही हुई है जैसे सुनीता के बेटे राहुल की हुई थी। आखिर हमारे गांव में बच्चों को कौन मार रहा है? हाय दैया रे दैया, मेरा इकलौता बेटा, मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करती थी, वो मुझे छोड़कर चला गया। मुझे छोड़कर चला गया मेरा इकलौता बेटा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कैसे चला गया? अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? अरे बहन, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से राहुल की मौत हुई उसी तरह कृष की भी। आखिर हमारे गांव में कौन घूम रहा है जो रात को ही बच्चों को अपना शिकार बना रहा है? चारों तरफ चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं, पूरे गांव में मातम छा रहा है, मातम। आखिर कौन है जो बच्चों को अपना शिकार बना रहा है? मेरा बच्चा तो मेरे पास ही सो रहा था। रात को तो मेरे घर पर कोई आया भी नहीं, कोई भी नहीं। एक भिखारन आई थी जो मुझसे खाने के लिए मांग रही थी, लेकिन मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, दरवाजे से ही भगा दिया। उसके बाद तो कोई नहीं आया। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रात को बच्चों को कौन अपना शिकार बना रहा है। आखिर वो कौन है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। गांव में चारों तरफ मातम छा रहा था, चारों तरफ चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हमेशा की तरह वो भिखारन दोबारा से इस गांव में आती है। मैं एक भूखी भिखारन हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मुझे कुछ खाने को दे दो। इस घर से भिखारन को कुछ भी खाने को नहीं मिलता और बहुत समय हो जाता है, लेकिन कहीं से कुछ भी खाने को नहीं मिलता और वो एक जगह जाकर अपने असली रूप में आ जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। भिखारन कोई और नहीं बल्कि रात में भीख मांगने वाली एक चुड़ैल थी, जो रात के 12 बजते ही गांव में जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाया करती थी। इस गांव के लोगों को अपने बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ये मुझे कुछ खाने के लिए क्यों नहीं दे रहे? अगर कुछ खाने को दे देंगे तो इनके बच्चे जिंदा बच जाएंगे। अगर इन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो मुझे मजबूरी में इनके बच्चों को अपना शिकार बनाना पड़ेगा। चलो दूसरे घर पर जाती हूँ, क्या पता वहां पर कुछ खाने को मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बच्चों को तो शिकार बनाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो चुड़ैल इस गांव के दूसरे घर पर जाती है और वहां जाकर भीख मांगती है और उसे यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिल जाता है और वो चुड़ैल खुश होकर वहां से आ जाती है। लेकिन जिस घर से उसे खाने के लिए नहीं मिलता, जब उसकी माँ सो जाती है तो वह उसके घर पर जाती है ताकि वह उसके बच्चे का शिकार कर सके। तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें सजा मिल रही है। अगर तुम्हारी माँ मुझे कुछ खाने को दे देती तो तुम बच जाती, लेकिन अफसोस अब तुम नहीं बचोगी। मेरा शिकार होने के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी, मम्मी देखिए
उठी, जल्दी से उठी। मम्मी चुड़ैल मुझे मार देगी। चुड़ैल चुड़ैल मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मम्मी मम्मी उठिए ना। देखिए ये चुड़ैल मुझे मार देगी। ये चुड़ैल मुझे मार देगी। तुम्हारी माँ नहीं उठेगी। अब तुम्हें मेरा शिकार होना ही पड़ेगा। सुबह को तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर तड़प उठेगी। उसकी बेटी के साथ ये सब किसने किया? लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इस गांव में रात को भीख मांगने वाली चुड़ैल आती है और उनके बच्चों को अपना शिकार बना लेती है। चलो जल्दी से अब मेरा शिकार हो जाओ। और इतना कहकर भीख मांगने वाली चुड़ैल उस मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लेती है और खुश होकर वहां से आ जाती है। सुबह को कावेरी अपनी बेटी को देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसका भी रो रो कर बुरा हाल था और अब तो गांव वालों को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाती है। इस गांव में जो भी बच्चों का शिकार कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा शातिर है, बहुत ही सावधानी से काम कर रहा है। वो कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने देता। अब हमें रात को जागना होगा, इस गांव में पहरा देना होगा, यह पता लगाना होगा आखिर वो कौन है जो रात को आता है, मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता है। मेरे बच्चे को उस भिखारी ने मारा है। उस भिखारी ने मेरे बच्चे को मारा है। मैंने उसकी आंखों को देखा था, उसकी आंखें आम नहीं थी, बहुत खतरनाक थी। उसने ही मेरे बच्चे को मारा है। रात को मेरे घर पर आई थी, उसने ही मेरे बच्चे को मारा है। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। अरे नहीं नहीं कावेरी बहन, वो भिखारन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कितने प्यार से बात करती है। बेचारी का पति शराबी है, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए भीख मांगती है, इज्जत घराने की है इसलिए रात में भीख मांगती है। वो बहुत अच्छी है। कमला तुम अच्छी हो ना, इसलिए तुम्हें सब लोग अच्छे ही लगते हैं, लेकिन मुझे उस भिखारन के ऊपर ही शक हो रहा है। जिसके घर पर वो गई उन सभी के बच्चे उनसे दूर हो गए। वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। वो बच्चों को अपने शिकार बनाती है। वो तो मेरे भी घर पर आई थी, लेकिन मेरे बच्चों को तो उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम बेचारी भिखारिन के ऊपर शक कर रही हो। हमें असली मुजरिम को पकड़ना है और उसे सबक सिखाना है। कमला को उस भीख मांगने वाली चुड़ैल के ऊपर इसलिए शक नहीं हो रहा था क्योंकि उसके घर पर भी वो आई थी, लेकिन उसके बच्चों को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव के सभी लोग रात को सोते नहीं हैं, वो पहरा देते हैं कि रात को आखिर वो कौन आता है जो गांव के बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। और इस तरह से एक एक कर कर पहरा देने वाले सभी लोग अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। और जब वो लोग चले जाते हैं तो भीख मांगने वाली चुड़ैल आ जाती है। गांव के सभी बेवकूफ इंसान सोने के लिए चले गए। चलो अब मैं भीख मांगकर अपना शिकार करती हूँ। ऐसा सोचकर भीख मांगने वाली चुड़ैल गांव के एक घर के दरवाजे को खटखटाती है। हमेशा की तरह वहां जाकर भी भीख मांगती है। तभी वो औरत भीख मांगने वाली चुड़ैल को अपने घर में बुला लेती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे दरवाजे पर जो भी आता है मैं उसे भूखे पेट जाने नहीं देती। मैं तुम्हारे लिए खीर पूरी और भी ज्यादा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। थोड़ा समय लगेगा, यहाँ बैठ जाइए। और वो औरत भीख मांगने वाली चुड़ैल को बहुत कुछ बनाकर खिलाती है। वो चुड़ैल वहां से आ जाती है और उसके बाद वो दूसरे घर में जाती है। वहां जाकर भी उसे बहुत कुछ खाने को मिलता है। आज उसे कोई भी मना नहीं करता, सब जगह से उसे खाने के लिए मिल रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सवेरा होने से पहले वहां से चली जाती है। और आज गाँव में एक भी बच्चे की मौत नहीं होती। इतने दिनों में आज की सुबह अच्छी है क्योंकि आज गांव में किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई। जो भी बच्चे को अपना शिकार बना रहा था हमारे गांव में लोगों ने पहरा दिया, इसलिए वो डर के रात को आया ही नहीं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है,
हमें अच्छी तरह से पता है गांव के लोगों ने अच्छी तरह से पहरा नहीं दिया, समय से पहले सोने के लिए चले गए। तुम्हें क्या लगता है इस गांव में रात को किसी भी बच्चे की मौत क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब रात को वो भिखारन भीख मांगने आई थी तो वो किसी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं गई, सबके घर से उसे कुछ न कुछ खाने को मिला। कावेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, वो भिखारन ही है जो बच्चों को अपना शिकार बना रही है। उसने मेरे घर पर इसलिए हमला नहीं किया था क्योंकि मैंने उसे खाने को दिया, और यह पता लगाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा। वो भिखारन ही है और वो बहुत खतरनाक है जो बच्चों को अपना शिकार बना रही है। अब हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है। कमला और कावेरी एक एक कर गांव के सभी लोगों को बताती हैं कि उन्होंने किस तरह से प्लान बनाया था और अब यह इस प्लान को आगे किस तरह से पूरा करेंगी। और चुड़ैल को पकड़ने में गांव के सभी लोग कमला और कावेरी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब रात होने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो भिखारन हमेशा की तरह गाँव में आ जाती है। कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। चुड़ैल को इस घर में कुछ भी खाने को नहीं मिलता और वो खुश होकर आ जाती है क्योंकि वो सोचती है कि अब वो इस घर में शिकार आसानी से कर सकती है। और जब सुनहरी सो जाती है तो वो उसके घर पर आती है और उसके बच्चे को अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि तभी गांव के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और रंगे हाथों भीख मांगने वाली चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। भीख मांगने वाली चुड़ैल मेरे बच्चे को अपना शिकार बनाएगी, अब तो यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। और उसके बाद गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उस चुड़ैल को बहुत मारते हैं और उसे एक पेड़ से बांधकर जला देते हैं। रात को भीख मांगने वाली चुड़ैल का सर्वनाश हो जाता है और अब गांव वाले चैन और सुकून की सांस लेते हैं कि उन्होंने इस गांव के बच्चों को जो अपना शिकार बना रही थी उस चुड़ैल को मार दिया है, उसका सर्वनाश कर दिया है।